हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब भी अच्छे से होंगे और अच्छे से आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैंने कुछ पढ़ाई की थोड़ी देर बाद, और पहले मैं सुबह उठते ही सवेरे सब काम चाय वाय पी के नल आने के बाद फिर मैंने सोचा कि दिवाली के लिए मैं ये खाट वगैरह धो देती हूँ। खाट धोने के बाद मैंने बिछौना वगैरह धोई, तो मैं अच्छे से इस खाट को धो रही हूँ, क्योंकि दीपावली के टाइम हर चीज़ धो देते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है अंदर। तो मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। तो देखो मैं ब्रश से इसको रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से धो रही हूँ। और आप भी जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप पाना चाहते हो अपनी उपलब्धि, उसके लिए आप बेटर कीजिए, क्योंकि ये ज़माना हम क्या करते हैं वो नहीं देखता, हमारा रिजल्ट देखता है। हम क्या हासिल करके उनको देते हैं ये देखते हैं। हम कितनी ही बार असफल हो गए उनको कोई मैटर नहीं, उनको तो ये पता होना चाहिए कि हम सक्सेस हुए या नहीं हुए। तो हमें सक्सेस होने के लिए हमें हर दिन चलना पड़ेगा, हर दिन हमारे, और घर में रहकर पढ़ाई करनी है तो घर का काम भी करना पड़ेगा। घर के काम करने के बाद ही हम अपनी पढ़ाई को दे पाते हैं। और अभी दिवाली का काम है तो हमें बहुत कुछ करना ही पड़ता है। तो दिवाली का काम भी करने के बाद हमें, और दिवाली के भी अब 2-4 दिन शेष बचे हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इन कामों को निपटा लूँ। और इन कामों को करने के बाद फिर मैं अच्छे से नहा धोकर फिर अपनी पढ़ाई को कर लूँगी। तो मैं कुछ ना कुछ काम घर में फैमिली में रहते हैं तो रहता ही है, और बाहर जब रूम पर रहकर पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम हमारे सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। पर घर में देखो सब कुछ करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। और हमें घर का काम करने के बाद जो भी टाइम मिलता है हम अच्छे से हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर जुनून है, हमें कुछ करने का जज्बा है, हमें कुछ पाने का जज्बा है, तो हम किसी भी फील्ड में रहकर अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा अंदर का दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है, हमारा इंटरनल मोटिवेशन कितना है, हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये सब हमारे हाथों में है। हमारी लाइफ हमें खुद बनानी है, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं आएगा। इसलिए अपना जो भी सोचो और अपने लिए जो भी करो वो बेस्ट करो, और खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे कोई दूसरा कुछ भी कहे, आपको कोई दूसरा आपके गोल के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति कुछ भी बोले कि इतने दिन से कर रहे हो, इतना दिन तुमने क्या किया, कब से तैयारी कर रहे हो, कब तक कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बहाने बना रहे हो, तो आप कुछ दिन के लिए बहरे बन जाओ, इग्नोर करो सब चीज़ों को। क्योंकि हम जब इग्नोर करेंगे तो हम अपने जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो मोटो है, उसको हम परफेक्ट टाइम दे सकेंगे। और अच्छे से जब हम उस टाइम को दे पाएंगे तो हम अपना अच्छा रिजल्ट भी देख पाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ को बनाना है तो हमें बहुत कुछ बेटर करना होगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, हमें अंदर से बुरा भी बनना पड़ेगा। हमें त्याग करने से ही हम सोचना है जीवन में के लिए सक्सेस को देख पाएंगे, क्योंकि असफलता जो है बहुत कुछ त्याग मांगती है। और हम अगर अभी इस वक्त में हम त्याग नहीं करेंगे, अपना अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली लाइफ में हम बहुत कुछ खो देंगे और अच्छा टाइम अपना कभी नहीं आ सकता। इसलिए सही वक्त है, जो भी करना हो अभी करो, जो भी त्याग करना पड़े वो कीजिए, और अपने गोल के प्रति एकजुट होकर मन को लगातार उसमें एकाएक होकर और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए। मेहनत करना खुद पॉजिटिविटी है। जब हम एक दिन नहीं पढ़ते तो हमें खुद में नेगेटिविटी आती है कि आज का दिन निकल गया,
हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब हम कल से पढ़ेंगे, फिर कल होता है और फिर हम कहते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे। ऐसे कहते 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 सारा वक्त निकल जाता है और एग्ज़ाम डेट पास में आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि हमारी एग्ज़ाम पास में आ गई, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए जब भी पहले का जो टाइम है उसमें ही आप बेटर कीजिए, उसको ही अच्छे से 3-4 बार उस सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए। बाद में एग्ज़ाम कब भी आए तो हमें नेगेटिविटी ना आए और हमें अंदर से डर ना लगे कि एग्ज़ाम पास आ गई है और हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो सभी काम होंगे, घर में रहना है तो घर के काम भी होंगे। सभी के पास 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों में हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट करना है। तो मैंने सारा काम मतलब खाट धो के बिछौना विछौना धो के सब नहा धोकर फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर आ गई थी। और अभी हमारे बस यहीं पे रहते हैं, इस पुरानी पौड़ में रहते हैं, क्योंकि घर में मकान का काम छिड़ा हुआ है, मकान का काम चल रहा है, तो मैं यहीं पे रहकर पढ़ाई करती हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन है आपका मैटर ये नहीं करता कि आप पढ़ाई किससे करते हैं, कहाँ पर करते हैं। मैटर ये करता है कि आपका जुनून कितना है, आपका दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है। और आपको जहाँ कहीं भी जगह मिले, झोपड़ी में, एक कोने में, कहीं पर भी रहकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन आपका कितना मजबूत है, ये हमें दृढ़ करता है हमारे गोल के प्रति। देखो ये मेरा भैया है, वो सामानों को इधर उधर कर देता है, उसके पेंट जहाँ कहीं भी टांग देता है। तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझसे फिर नेगेटिविटी आती है कि इनको मैं सही से ठीक कर दूँ। तो मैंने पढ़ते वक्त इनकी तरफ देखी तो मैंने सोचा इनको मैं एक तरफ लगा दूँ, इनको अच्छे से रख दूँ। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ लूँगी। और घर में हैं रहते हैं सभी सदस्य, तो कोई सामान किधर पटक देता है, किधर पटक देता है। तो मैंने सोचा इनको हटाकर और मैं अब अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। तो मैंने आज रिवीजन ही किया। मैंने सोचा कि कल जो उद्योग वाला, राजस्थान के उद्योग जो 3rd ग्रेड में आते हैं जीके में, उसको मैंने सोचा पहले रिवीजन कर लूँ। रिवीजन करने के बाद एक पॉजिटिविटी आती है और जब रिवीजन हो जाता है तो आगे की चीज़ें भी हमें अच्छी याद आती हैं और मन में भी पॉजिटिविटी आती है कि चलो एक कंप्लीट पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया है। अब आगे के लिए हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो मन में जब चीज़ें याद हो जाती है तो हमें कुछ पॉजिटिविटी अंदर से आने लगती हैं और अच्छा महसूस होने लगता है। इसलिए आप भी जब भी पढ़े कुछ नया तो उससे पहले आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से उसको कीजिए। आपकी लाइफ में वो सब आपको मिलेगा जो आप बनने वाले हो, बशर्ते कि आपकी मेहनत कितनी थी, आपने उसके लिए कितना त्याग किया, आपने उसके लिए कितना सोचा, आपने उसको कितना टाइम दिया, ये हैंडल करता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैंने उद्योग वाला टॉपिक का रिवीजन किया अच्छे से और उसके करने के बाद आज मैं फिर आगे का जो है पार्ट वो कंप्लीट करूँगी।